राधे 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 राधे। प्रिय मित्रों, हनुमान ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज का विषय भी हमारा बहुत रोचक। द्वितीय भाव से हम धन के अलावा और भी कई बातों पर विचार करते हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा, कौटुंबिक सुख, वाणी, दाहिनी आंख तथा वेदांत आदि का ज्ञान भी। और क्या आप जानते हैं कि द्वितीय भाव से पत्नी की सुंदरता का भी विचार किया जाता है, पत्नी सुख का भी विचार किया जाता है। पत्नी सुख कितना होगा, वह धन की प्राप्ति हमें कितनी होगी, कैसे होगी, इस विषय का विचार करते हैं। तो इन सब विषयों का विचार मूल रूप से द्वितीय भाव, द्वितीयेश तथा द्वितीय का कारक, इन तीनों से तो करना चाहिए। इन तीनों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। इन तीनों की यथा स्थिति होगी, जैसी स्थिति होगी वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति सूर्यादि ग्रहों से यदि युति प्राप्त करे तो जातक को उसी प्रकार के परिणाम की प्राप्ति होगी। जैसे हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि सूर्य से युत हो तो वह जातक वेदांत ज्ञानी होगा, चिकित्सा शास्त्र में उसकी रुचि होगी, और मूल्यवान रत्नों का तो वह पारखी होगा, व्यापारी होगा। और यदि चंद्रमा के प्रभाव में हो, चंद्रमा से संबंध करे, तो वह साधु स्वभाव का होगा, इतिहास पुराणों को तो जानने वाला होगा, इनका ज्ञाता होगा, धार्मिक कार्यों में तो रुचि लेगा, दान आदि प्रक्रिया में उसकी रुचि होगी, और सुंदर वक्ता होगा। और यदि मंगल से संबंध करे तो दर्शन शास्त्र का ज्ञानी होगा, किंतु विश्वासघाती होगा, पुरुषार्थी होगा, वीर होगा, पराक्रमी होगा, और किंतु हाथ लपक का स्वभाव होगा, चोरी का स्वभाव होगा, असत्य भाषण करेगा, तार्किक होगा, तर्क शास्त्र में कुशल होगा, और बड़े बड़े उद्योगों के लिए योजनाएं बनाएगा। और यदि वह बुध से युति करे तो देवी देवताओं के समक्ष बलिदान क्रिया को तो अंजाम देने वाला होगा। मंत्र जाप आदि में उसकी रुचि होगी। हाथों में जो भी कार्य लेगा उस कार्यों को संपादित करेगा। हस्तकला में कुशल होगा। व्यवसाय कौशल में तो वह कुशल होगा, अच्छा व्यापारी हो सकता है। बृहस्पति से यदि संबंध करता है तो वह व्याकरण का ज्ञाता होगा, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, और उपासना रत होगा, उचित साधनों से धनार्जन करेगा, नेता बन सकता है, राजनीति में अच्छी सफलता मिल सकती है, और जिसके कारण राज्य में, प्रदेश में लोगों का तो स्नेह प्राप्त करेगा, राज्य प्रियता प्राप्त करेगा। शुक्र यदि शुक्र से संबंध करता है तो औषधियों का उसे पूर्ण ज्ञान होगा, अर्थात चिकित्सा शास्त्र में, वैदिक में, इन क्षेत्रों में उसे अच्छी सफलता मिलेगी। खाना बनाने में भी कुशल होगा, वहाँ भी इसे दक्षता प्राप्त हो सकती है। सांसारिक बातों का भी अच्छा ज्ञान होगा, साथ में संगीत, कला, साहित्य में उसकी विशेष रुचि होगी, इसमें उसे दक्षता प्राप्त होगी। और यदि
शनि से संबंध करे तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मूर्ख प्रवृत्ति का होगा, बुद्धि कम होगी। नीच प्रवृत्ति प्रकृति वाला व्यक्ति होगा, ऐसे लोगों की संगति उसे ज़्यादा भाएगी। वायु संबंधी रोग जो है उसे परेशान करते रहेंगे। और यदि जो है तो राहु से संबंध करे तो साहसी होगा। सांसारिक बातों का जो है तो ज्ञान अच्छा होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति प्रपंची होगा। और यदि केतु से संबंध करता है तो विदेश यात्रा करेगा, तंत्र मंत्र आदि की ओर जो है उसकी प्रवृत्ति होगी। चतुराई चालाकी से जो है किसी भी कार्य को जो है तो हल करना चाहेगा। इस तरह की जो है उसकी स्थिति होगी। और यदि जो है 6, 8, द्वादश भाव के स्वामी से जो है द्वितीय भाव या द्वितीयेश का संबंध बने किसी भी प्रकार से, तो उस जातक के जो है आंखों की ज्योति में जो है तो दुष्प्रभाव पड़ेगा, आंखों की ज्योति की जो है हानि होगी। और यदि शुक्र या चंद्रमा द्वितीय भाव या द्वितीय के स्वामी से संबंध करते हैं तो आंखों के बाहर निकलने की संभावना जो है तो बढ़ जाएगी, आंखें बाहर निकली सी समझ में आएंगी। और यदि जो है सूर्य के साथ संबंध करे तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। इसी प्रकार से जो है हमें और विशेष अगर हम देखें तो द्वितीय का स्वामी यदि निर्बल हो तो जातक बोलने में कमजोर होगा, उसके बोलने के ऊपर जो है तो दुष्प्रभाव पड़ेगा। और अत्यंत निर्बल अगर हो जाए द्वितीय का स्वामी तो वह जातक जो है तो गूंगा हो सकता है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव भी है, अर्थात जो है द्वितीय भाव का स्वामी यदि निर्बल हो तो जातक को कौटुंबिक सुख प्राप्त नहीं होता। और दूसरे शब्दों में कहें तो उसे पत्नी का सुख भी प्राप्त नहीं होता, विवाह होने में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और यदि जो है पूर्ण चंद्र द्वितीय भाव को देखता हो, द्वितीय भाव में स्थित हो, तो उसकी पत्नी जो है अत्यंत सुंदर होती है। द्वितीय भाव में यदि मंगल हो तो पत्नी जो है धूर्त प्रवृत्ति की और अपने पति से संतुष्ट न रहने वाली। और यदि जो है बुध द्वितीय भाव में हो तो वह अनैतिक मार्गों से जो है तो धन कमाने वाला होगा। और यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में हो तो उस जातक की पत्नी जो है पतिव्रता होगी। और यदि शुक्र द्वितीय भाव में हो तो वह अत्यंत कामुक होगा। और यदि राहु शनि केतु आदि का प्रभाव द्वितीय भाव में हो तो नीच संबंध से जो है उसका संबंध स्थापित होगा। और यदि द्वितीय भाव का स्वामी दूसरे दृश्य कांड में हो और दूसरे दृश्य कांड में हो करके 6, 8 या द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक के विद्या अर्जन में माने शिक्षा प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न करेगा, विद्या अर्जन में परेशानियां होंगी। और यदि जो है राहु केतु के प्रभाव में हो तो जातक को जो है विद्या अर्जन कराएगा, किंतु उसका जो है नौकरी में व्यवसाय में उपयोग नहीं हो पाएगा। जो ग्रह द्वितीय भाव या द्वितीय के स्वामी या उसके कारक से संबंध करता है उसका प्रभाव उसके जीवन में अवश्य जो है प्राप्त होता है। यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो जब भी हम द्वितीय भाव की चर्चा करें तो हमें जो है द्वितीय भाव के स्वामी और जो है उसके कारक
कि स्थिति का विचार करके ही जो है किसी निर्णय में पहुंचना चाहिए। बस इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करूंगा। आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आप सबके जीवन में श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहेगी। जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे।